हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ रोजाना बोले जाने वाले वाक्य, जिन्हें हम डेली बोलते हैं। ऐसे स्मॉल सेंटेंसेस है, छोटे छोटे से सेंटेंस है, जिन्हें हम अपनी स्पोकन इंग्लिश के लिए यूज़ कर सकते हैं। राइट। सो आपके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे थे। इससे पहले मैंने एक और आपके साथ में वीडियो शेयर किया था जो स्कूल में बोले जाने वाले वाक्य थे, स्कूल में जो बच्चे बोल सकते हैं, उस पर ही आपने काफ़ी सारे कमेंट्स करे थे, इसीलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो फर्स्ट वन इज़, मैंने खास आपके लिए ये बनाया है। जैसे कि ये जो वीडियो है मैंने खास आपके लिए बनाया है, सेम उसी तरीके से आई हैव मेड दिस स्पेशली फॉर यू। आई हैव मेड दिस स्पेशली फॉर यू। स्पेशली यानी कि खास आपके लिए, स्पेशली फॉर यू यानी कि मैंने ये खास आपके लिए बनाया है। सेकेंड वन इज, हमें मिले हुए कितने दिन हो गए। हमें मिले हुए कितने दिन हो गए। कई बार हम इस तरीके के बोलते हैं ना कि कोई हमारे फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है, बहुत दिनों से नहीं मिले, तो हम उनसे बोल देते हैं कि हमें मिले हुए कितने दिन हो गए। तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली वहां पर हम बोल सकते हैं It has been long since we meet. It has been long since we meet. Meet means होता है मिलना, ठीक है। ये met है यानी कि सेकेंड फॉर्म है meet की। It has been long since we met. हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए या कितने दिन हो गए, दोनों ही तरीके से आप बोल सकते, दोनों ही तरीके जो है इसके करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है, वो ऊंचा सुनते हैं। कई बार हमारी फैमिली में कुछ बड़े बुजुर्ग होते हैं जो थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, मतलब उनको सुनाई, जब हम तेज बोलते हैं तभी उन्हें सुनाई देता है। तो वहां पर आप क्या बोल सकते हैं, वह ऊंचा सुनते हैं के लिए आप उन्हें बोल सकते हैं ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग यानी कि उन्हें सुनने में उन्हें दिक्कत होती है या उन्हें सुनने में कठिनाई होती है, यानी कि वो ऊंचा सुनते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। सिंपल सिंपल से हैं, छोटे छोटे से। वह ऊंचा सुनते हैं यानी कि ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग। मैंने खास आपके लिए ये बनाया है, आई हैव मेड इट स्पेशली फॉर यू, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है, यह करने की हिम्मत किसने की। बहुत सारी बार हम ये चीज़ें बोलते हैं ना कि ये करने की हिम्मत किसकी हुई या ये करने की हिम्मत किसने की। तो इसके लिए जगह पे आप क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, हु डेयर्ड, डेयर टू डू इट। डेयर मीन्स क्या होता है, हिम्मत करना, ठीक है। हु डेयर टू डू इट, ये करने की हिम्मत किसकी हुई। हु मीन्स किसकी, राइट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी सिंपल है, जिसको आप आराम से बोल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। यानी कि आपको कोई काम करना है, आप बोलना चाहते हैं कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए या मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए, तो आप वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं चाहिए उसमें, बट आई डोंट वांट, but I don't want any kind of tension. Okay, but I don't want any kind of tension. But I don't want any kind of tension. राइट। इस तरीके से सेंटेंस छोटे छोटे से हैं, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, रहने दो, मुझे नहीं जाना। कई बार हम बोलते हैं कि गुस्से में भी बोल देते हैं ना कि रहने दो, मुझे नहीं जाना। कभी आपका मन होता है, कोई कहता है कि नहीं ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, तो हम बोल देते हैं ना कि रहने दो, मुझे नहीं जाना। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, लेट इट बी। लेट इट बी यानी कि रहने दो, एक तरीके से लेट इट बी। आई डोंट वॉन्ट टू गो, आई डोंट वॉन्ट टू गो यानी कि मैं जाना नहीं चाहती या मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं जाना या मैं जाना नहीं चाहती या चाहता हूँ, वहां पर भी आप इससे आई डोंट वॉन्ट टू गो बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, आप मेरी तारीफ बाद में कर लेना। कभी कभी हम गुस्से में भी ये चीज़ बोलते हैं या फिर आराम से भी, आपको किसी चीज़ की जल्दी और कोई तारीफ पे तारीफ मार जाता है, तो आप बोल सकते हैं ना, यू कैन प्रेज मी लेटर। प्रेज मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना, एक तरीके से तारीफ करना, प्रशंसा करना, दोनों ही सेम वर्ड्स होते हैं ना, बट कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यू कैन प्रेज मी लेटर, लेटर मीन्स बाद में, राइट। आप मुझे मेरी तारीफ बाद में कर सकते हैं, पहले मुझे ये काम करना है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो यू कैन प्रेज मी लेटर, यू कैन प्रेज मी लेटर, ओके। इस तरीके से आप लेटर के बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, तो फिर आप नुकसान भरो। कई बार ऐसा होता है ना कि किसी ने कुछ काम कर दिया और वो आपके ऊपर डाल दिया, पर आपको बोलना है कि आप ही को करना है भैया, ये तो मैं नहीं करने वाली। तो फिर आप नुकसान भरो। अब इसका नुकसान जो है वो आप ही को भरना है। देन यू कंपेंसलेट द लॉस, जो भी लॉस हुआ है उसको आप ही को भरना है। तो फिर आप क्या बोलेंगे वहाँ पे, देन यू कंपनसेट द लॉस। नेक्स्ट है, मैं पिछली बार लाया था, या तो मैं ये पहले लाया था। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, ये तो मैं पहले भी लाया था या फिर ये तो मैं पिछली बार लाया था। आई बॉट इट लास्ट टाइम, आई बॉट इट लास्ट टाइम, ठीक है। आई बॉट मीन्स क्या होता है, खरीदना या कोई भी चीज़ लेकर के आना, ठीक है। बॉट मीन्स लाना, सॉरी। तो आई बॉट इट लास्ट टाइम, लाया था है यहाँ पे, इसीलिए हमने बॉट लगाया है, राइट। नेक्स्ट है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए, तो हम कहें दिस इज ए स्मॉल गिफ्ट ऑन माई बिहाफ फॉर यू। दिस इज ए स्मॉल गिफ्ट ऑन माई बिहाफ फॉर यू। मेरी तरफ से ये आपके लिए छोटा सा
तोहफा। ठीक है, सोचना क्या है, चलो साथ चलते हैं, ये भी बोलते हैं ना कई बार हम कि क्या सोचना है, चलो छोड़ो साथ में ही चलते हैं, है ना। तो सोचना क्या है, चलो साथ में चलते हैं। वहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे आप बोल सकते हैं लेट्स गो टुगेदर, लेट्स गो टुगेदर। व्हाट्स देयर टू थिंक, व्हाट्स देयर टू थिंक, यानी कि सोचने के लिए क्या है, चलो साथ में चलते हैं, लेट्स गो टुगेदर, व्हाट्स देयर टू थिंक। नेक्स्ट जो है वो भी सिंपल है, वह बुद्धिमान ही नहीं बल्कि दयालु भी है, वह बुद्धिमान ही नहीं बल्कि दयालु भी है। कई बार हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी सी समझदारी आ जाती है पर वो बहुत ज़्यादा अकड़ू बन जाते हैं, या ऐसे ही बोलते हैं ना कि भैया इसके अंदर तो घमंड आ गया है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसान है जो बहुत काइंड भी है तो आप क्या बोलेंगे, ही इज़ नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो काइंड, या फिर शी इज़ नॉट ओनली वाइज बट ऑल्सो काइंड, वो केवल बुद्धिमान ही नहीं है, वो दयालु भी है, मतलब उसके अंदर थोड़ी सी दया भावना भी है। ऐसे ही सेकंड है, मेरे पास इतना समय नहीं है। कई बार हम बोलते हैं ना कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है भैया, मैं तो परेशान हो गई हूँ, या मैं नहीं कर सकती ये सब चीज़ें, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे पास इतना समय नहीं है। सो वहाँ पर क्या बोलना है, सिंपली आई डोंट हैव दैट मच टाइम, आई डोंट हैव दैट मच टाइम। सिंपल है, छोटा सा है, बहुत ज़्यादा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है, यह मेरी समझ से बाहर है। बहुत बार हम इसको बोलते हैं कि ये तो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही, या वो किसी व्यक्ति के लिए भी हम बोलते हैं ना कि वो तो मेरी समझ से बाहर है, वो मुझे समझ में नहीं आता भैया, वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो यहाँ पे आप करेंगे दिस इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी व्यक्ति के लिए बोले देंगे तो ही इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग या शी इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बस हमें ये चीज़ देखना है कि हम किसके बारे में बात करें। अगर आप किसी चीज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पे आप दिस का यूज़ करेंगे। अगर आप किसी पर्सन के बारे में बात करें तो आप उसका बस जेंडर देखेंगे। अगर वो बॉय है तो आप वहाँ पे ही का यूज़ कर सकते हैं, अगर वो गर्ल है तो आप वहाँ पर शी का यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट है, आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, ये चीज़ मैं भी आपको बोलूँगी। अगर आपको कोई चीज़ सीखनी है तो आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी, तो यू विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट, यू विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। जब तक हम कोई भी चीज़ करना चाहते हैं और हम उसकी आदत नहीं डालेंगे तो वो चीज़ होगी ही नहीं, सिंपल सी बात है। तो आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी, यानी कि यू विल हैव टू यू गेट यूज टू इट, यू विल हैव टू गेट यूज टू इट। इस तरीके से छोटे छोटे से सेंटेंस है बट ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, और जब आप इनको अपनी आदत में डालते हैं तो आप इजीली उनको बोल भी पाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं,